Hello dear students, I am your chemistry mentor. I am हर्षित तिवारी, केमिस्ट्री मेंटर। मैं आपको आज बताने वाला हूं क्लास 10th का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्लास 10th का पहला टॉपिक है। इसमें सबसे पहले बात होती है कि केमिकल रिएक्शन को कैसे हम पहचानेंगे, क्या होता है उनके इक्वेशंस के बारे में। फिर इसके मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। अब आपके पास कुछ ही मंथ बचे हैं, उसके बाद आपको क्या देना है, बोर्ड देना है बेटा। सबसे पहली बात यह है कि हमको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए केमिकल रिएक्शंस होते क्या है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं इसके बारे में आइए हम लोग बातें करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं केमिकल रिएक्शंस होते क्या है। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें ऐसा रिएक्शन। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम हर्षित तिवारी, योर केमिस्ट्री मेंटर। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए आज का टॉपिक है 10th क्लास का सबसे फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पे। केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन पे बात होने से पहले एक मोटिवेशनल थॉट, जैसे खुद पहले एक मोटिवेशनल थॉट, जैसे खुद को छोड़ो ऐसे रिएक्शन की प्रोसेस जिसमें नए सब्सटेंस फॉर्म हो और उसकी नई नई प्रॉपर्टी बनती है। मतलब क्या होता है, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। और जब नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं बेटा तो इनकी नई प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, नई प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है बेटा, नई प्रॉपर्टीज होती है। जैसे मैं मानता हूं बेसिकली केमिकल रिएक्शंस केवल इसमें इन्वॉल्व होता है, केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है कैसा चेंज, केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स क्या, केमिकल चेंज। मैंने आपको 9th में बताया था केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है। केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है क्या बेटा, केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज जो होता है वो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, मैं बात करता हूं ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एटम्स एंड एलिमेंट डू नॉट चेंज, दोज आर अनदर। मतलब एटम्स वो तो चेंज होते नहीं है। ऐसे मैं बात करता हूं सिंपली, अभी देखो मैं बात करता हूं Mg है, मैग्नीशियम है बेटा, ये मैग्नीशियम है, इसका मैं ऑक्सीजन के साथ क्या करा दूं, रिएक्शन करवा दूं। अब ये क्या बना देगा, MgO। अब ये तो केमिकल रिएक्शंस हो गई, ये किसी क्या है, सिंबल्स है, ये सिंबल्स है। मैं बात करता हूं मैग्नीशियम, ये मैं ऐसे सीधे बात करता हूं। देखो ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है। अब देखना जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। लेकिन अभी मैं रिएक्शन बैलेंस पे बात नहीं कर रहा हूं, रिएक्शन अभी ये बैलेंस नहीं है। लेकिन मैं क्या करता हूं कि इधर मैं अगर देखूंगा तो इधर 2Mg और 2Mg प्लस O2, तो इधर क्या बना देगा बेटा, 2MgO बना देगा। क्या बना देगा, 2MgO बना देगा। क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। अब मैं एक चीज और बता देता हूं, केमिकल रिएक्शन की कुछ चीजें, केमिकल रिएक्शन की कुछ चीजें क्या बताती है, देखना मेरे भाई। केमिकल रिएक्शन में जो इधर की चीजें होती है इस साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो होती है और जो राइट हैंड साइड होती है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है आपका, रिएक्टेंट होता है। क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। और राइट हैंड साइड पे आपका क्या होता है, प्रोडक्ट्स होते हैं। बीच में जो रिएक्शन के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, घटाते हैं या मॉडरेट फॉर्म में ले चलते हैं। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को या तो इंक्रीज करना या डिक्रीज करना या मॉडरेट फॉर्म में ले चलने वाले जो रिएक्शन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कैटलिस्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कैटलिस्ट कहलाते हैं।
कैटलिस्ट का मतलब होता है या तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे या रेट ऑफ रिएक्शन को घटाएंगे। हिंदी मीडियम वाले अगर कोई होंगे तो इसको क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं, इसको उत्पाद बोलते हैं, इसको उत्प्रेरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक। अब मैं बात करता हूं इन सब चीजों पे, आप लोग देख लेंगे। अब रिएक्टेंट्स क्या होती है? रिएक्टेंट्स का मतलब ये होता है, अगर मैं रिएक्टेंट्स की बात करता हूं, जो बेटा दो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, जो जैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं देखो केमिकल रिएक्शन में, और एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं। मैंने क्या कहा? केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है केमिकल चेंज, और केमिकल रिएक्शन में न्यू सब्सटेंसेस और फॉर्म होते हैं, न्यू इनकी प्रॉपर्टीज होती है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम को आपको पता है, मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम आपका सेकेंड का एलिमेंट है। ऑक्सीजन आपका क्या है? ग्रुप 16 का एलिमेंट है। तो ये बात समझ में आ गई ना। अब रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट मतलब जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है वही रिएक्टेंट होता है, उसकी नई प्रॉपर्टी होती है। कैटलिस्ट क्या करता है? मैं पहले ही बता दिया, कैटलिस्ट का वर्क होता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना, रेट ऑफ रिएक्शन को डाउनफॉल करना, रेट ऑफ रिएक्शन को मॉडरेट फॉर्म करना। डिपेंड करता है बेटा कैटलिस्ट आपका कैसा है। ठीक है, पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो रिजल्ट सो वन सो गुड सो बेटर, और नेगेटिव कैटलिस्ट है तो भी आएगा लेकिन नेगेटिव नहीं आएगा। मॉडरेट है तो धीरे धीरे होले होले चलेगा। देखना भैया, आप लोगों से मेरी यही उम्मीद है, आप लोग डेली की क्लासेस डेली देखिएगा, और वही है मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी क्या बचा दे? शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो, कामयाबी शोर मचा दे। आशा करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।